बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान शंकर जी की जय। भगवान कृष्ण और भगवान शंकर जी की कृपा से आज आपके सामने भगवत गीता का जो मुख्य बिंदु सार है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज का शीर्षक है भगवान कृष्ण कहते हैं सभी जीव मेरे पुत्र हैं, मेरे अंश हैं। वे सभी मेरे समान सत्य, सनातन और आनंद रूप है। पिछले प्रसंग में हमने यह सुना कि भगवान ने किस प्रकार से अपना परिचय दिया। आज हम यह जानने का प्रयास भगवान के बातों के अनुसार यह प्रयास करेंगे कि हम कौन हैं। यह हम जानने का प्रयास करेंगे और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। अगर हमें यह पता चल जाए कि हम भगवान श्री कृष्ण जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, अगर हम उनके पिता हैं तो हमें कितना आनंद मिलेगा कि हम एक अल्पज्ञ निरीह प्राणी के रूप में अत्यंत दुखी और विषयों के पीछे आनंद खोजते खोजते हम अपने कई जन्मों से, अनंत जन्मों से भगवान से विमुख होकर के, भगवान को ना पहचान करके हमारी क्या दुर्दशा हुई है। अगर यह हमें पता चल जाए तो हमें कितना संतोष, शांति और सुकून मिलेगा और हमारी भागदौड़, जीवन की भागदौड़ पूर्णतया बंद हो जाएगी। आप भगवान के वचनों को सुने। भगवान कहते हैं हम जीवों से संबंध जोड़ते हुए यह बताते हैं। क्या बताते हैं, यह कृपया सुने। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति अस्थानि करसति। हे अर्जुन, इस जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे ही समान हैं। मैंने कीड़ावश उन सबको अपने आप को ही विभिन्न रूपों में विभक्त कर दिया हूं। सब कुछ मैं हूं। जैसा कि पिछले प्रसंग में बताया, अब हम समस्त जीवों के साथ भगवान का संबंध जोड़ रहा है कि हम कौन हैं। हमें यह जना रहे हैं भगवान कि आप कौन हो अर्जुन, और हम सभी मनुष्यों को यह बता रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, अनंत जीवों की श्रेणियां हैं, अनंत जीवों की योनियां हैं। यह मनुष्य योनि, वो भी भारतवर्ष में जन्म, वो भी हिंदू सनातन परिवार में हमारा जन्म, यह कितना भाग्यशाली है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यवान हैं। पूरा विश्व आज भगवान कृष्ण की गीता के माध्यम से प्रेरणा ले रहा है और अपने समस्याओं से बाहर निकल रहा है और आनंदमय जीवन बिताने के लिए हमारे भारतवर्ष की तरफ भाग रहा है, उन्मुख हो रहा है। कितना सौभाग्य है। हम सराहना कितनी करें, हम भगवान को कितना धन्यवाद दें कि भगवान ने एक अवसर दिया कि हम उनको जान सकें, कि हम उनके पुत्र हैं। और पुत्र और पिता का संबंध जब हमको पता चल जाता है तो कल्पना करें, आनंद की सीमा नहीं रहती। कहते हैं, हे अर्जुन, इस जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध होने के कारण, मुझे पहचानने के कारण, जो मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मुझसे दूर भाग रहे हैं, पिता से संबंध को अलग रख रहे हैं, यही कारण है कि ओह, अपने शरीर को मूल मान करके उसकी सारी इंद्रियां, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, जो यह मैंने देह दिया है आपको, इसमें हमने मन और इंद्रियां दी हैं।
आप उनके बस में होकर के मुझसे दूर हो गए और संघर्ष कर रहे हैं। संसार के विषयों की ओर भागते रहने से जीव बंधन महसूस करता है, जबकि वह मात्र भ्रम है। जब जीव मेरी तरफ बढ़ता है, मेरी तरफ देखता है, मुझसे मुझे पिता के रूप में संबंध मानता है, तब मैं उसे आनंदमय कर देता हूं। उसे इस सारे संसार के जो बंधन जकड़े हुए लग रहे हैं, वो पूर्णतः अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे भगवान सूर्य के उदय होते ही यह संसार का अंधकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, किसी कारण की, अन्य कारण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यह मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, इनके चक्कर में इनको सबको बताओ और मुझसे जोड़ो। मन को बताओ, बुद्धि को बताओ, चित्त को बताओ, अपने अहंकार को बताओ, सबको समझाओ कि हे मूर्खों, हे मन मूर्ख, तू मेरे सनातन पिता, आनंदमय पिता, ब्रह्मांड नायक तुम्हारे पिता हैं और तुम उनके पुत्र हो। कहां तुम नारियों के किनारे घूम करके आनंद ढूंढ रहे हो। आगे भगवान आत्मा को, जो हम जीवात्मा हैं, हम आत्मा है जब शरीर धारण कहते करते हैं, जब भगवान हमको शरीर देते हैं तो हम जीवात्मा कहलाते हैं। भगवान इसको और बेहतर ढंग से परिभाषित कर रहे हैं कि हमारी आत्मा, जो हम हैं, वह कौन है, कैसे है। न जायते म्रियते वा कदाचन, न अयम भूत्वा भविता न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, तुम शाश्वत हो, सनातन, तुम शाश्वत हो, सनातन आत्मा हो, जो कि मेरा अंश हो, मेरे पुत्र हो, और हर आत्मा पूर्ण है। इस संसार की तरह नहीं है कि तुम अंश हो का मतलब नहीं कि संसार की तरह टुकड़े टुकड़े हो, नहीं। संसार की बातें यहां मत करो, मत सुनो। सब मैं ही हूं, तो उसमें छोटा बड़ा का प्रश्न ही नहीं उठता। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना किसी भी काल में जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। ओह, ना कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। ओह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। आदिकाल से है। जितनी उम्र मेरी है उतनी उम्र, हे अर्जुन, तुम्हारी भी है। बस तुम हमें अपना समझ नहीं रहे हो, परिणामतः व्याकुल हो। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है और जो इसे मारने वाला समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारता है, ना ही स्वयं मरता है। सोचो, क्या कभी हम अपने आप को मार सकते हैं? इसलिए भगवान यहां संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं सभी जीव, यहां तक कि ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान, वो भी मेरे अंश ही हैं। आगे भगवान और इस चीज को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कोई अस्त्र इसको खंड खंड कर सकता है, ना अग्नि इसे जला सकता है, ना जल इसे भिगो सकता है, ना वायु द्वारा यह सुखाया जा सकता है। सोचो कि तुम संसार में छोटे छोटे चीजों में अपने विनाश को देखते हो, लेकिन तुम कौन हो? तुम नित्य हो। यह शरीर तो मात्र एक कपड़ा है जो थोड़े समय के लिए मिला है, वो मेरा दिया हुआ है। क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें अभी बहुत उत्तम शरीर दिया है, मानो योनि सतगुरु दिए, भगवान दिए। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि अभी तुम्हारा भ्रम नहीं गया। अब मैं तुम्हें देह के विषय में बताता हूं, जिसको तुम अपना माने बैठे हो। यह वास्तव में देह की वास्तविकता क्या है, इसको सुनो अर्जुन। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार हम सभी अपने पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन और भौतिक शरीर धारण करता है। भगवान का भक्त भौतिक शरीर धारण नहीं करता, वह आध्यात्मिक शरीर में उसको देता हूं, जो उसका जन्म मरण से उस टोटली हट जाता है, उसका जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता, क्योंकि उसको वास्तविकता का बोध हो गया कि भगवान कृष्ण मेरे पिता हैं, मेरे अंग संग हैं, मुझे हर चीज देते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। इसलिए वो इस भ्रम से हट गया, इसलिए मैं उसे गले लगा लिया। तुम भी आ जाओ, तुमको भी गले लगाने को मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि जो कम उम्र में इस संसार को छोड़ देते हैं, कैसे वह व्यर्थ का शरीर है। तो यह आप जान लें कि जो आत्महत्या करता है जवानी में, क्या वो शरीर व्यर्थ होता है। बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े हैंडसम हीरो हीरोइनियां जिनके पास समस्त भौतिक सामग्रियां उपलब्ध हैं, वो आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने यह संसार कर्म के हिसाब से बनाया है। जितने समय के लिए वो शरीर दिया है, किसी न किसी माध्यम से वो जब शरीर व्यर्थ हो जाता है, तब वो शरीर उसको त्यागना पड़ता है। हे अर्जुन, सारे जीव प्रारंभ से अव्यक्त थे। हम सभी जन्म लेने के पहले अव्यक्त थे। बीच में हम व्यक्त हुए, शरीर धारण किए, और यह शरीर छोड़ने के बाद पुनः हम अव्यक्त हो जाएंगे, देह नष्ट हो जाने के बाद। इसलिए जो इस देह में और देह के संबंधियों में फंसे हो, ये वास्तव में भ्रम है। इनके साथ संबंध रखो, लेकिन यह मानो कि वह भी मेरी संतान है और तुम भी मेरी संतान हो। एक ऐसा व्यवहार रखो कि सब भगवान की संतान हैं, सब भगवान के फूल हैं। इस प्रकार से संबंध रखो। क्यों? इसलिए यह जो आवागमन संसार में अनंत जन्मों से तुम देख रहे हो, दुखी होते हो, सुखी होते हो, जन्म हुआ सुखी, गया दुखी, इससे हटो, वास्तविकता को समझो। हे अर्जुन, मुझ में व अन्य आत्माओं में यही अंतर है जो मैं यह भी स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं और जीव अल्पज्ञ है। मैं सर्वव्यापी हूं और जीव मात्र देह व्यापी है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, जीव अल्प शक्तिमान है। मेरी और आत्मा के बीच मैंने एक माया रूपी दीवार लगा रखी है, जो मात्र संकेत मात्र है। इस कारण वो मुझसे अपने को अलग समझता है। इस दीवार को मेरी भक्ति से गिराकर मुझे प्राप्त हो जाओ, अस्थायी रूप से शांत व आनंदमय हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा मूल स्वभाव है, मेरे समान ही तुम्हारा मूल स्वभाव है, सतचित और आनंद। अब यहां इस प्रसंग का विराम लेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय।